हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज की हम हॉरर मूवी में ये देखने वाले हैं कि कैसे एक हॉन्टेड हाउस से पूरी फैमिली सर्वाइवल करती है और वहां से भाग निकलती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1972, जहां हम दो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। खेलते खेलते उनकी मार्बल्स की बॉल नीचे वाले फ्लोर में चली जाती है। तो बच्चे उस बॉल को जैसे ही उठाने नीचे वाले फ्लोर में जाते हैं, वहाँ कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कि पहले से मर गई थी। जैसे ही बच्चा बॉल उठाता है तो वहाँ से औरत वो गिर जाती है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि बैंक से लोन लेकर ये घर खरीद लेती है। ये लोग बहुत खुश थे। लोन लेने की वजह से हस्बैंड और वाइफ को काम करना पड़ता है और घर में अकेली रह जाती है उनकी बेटी एम्पायरो और उसका छोटा भाई और एक बूढ़े से दादा। एक दिन एम्पायर राफेल को तैयार कर रही थी, अचानक उसके बूढ़े दादाजी कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर एम्पायरो बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। तो वहां से वो उठकर चली जाती है अपना दादाजी को ढूंढने, जो कि एक बाथरूम में बैठे हुए थे बहुत ही अजीब तरीके से। जैसे ही एम्पायरो लाइट ऑन करती है तो अचानक पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और एम्पायरो बहुत डर जाती है और अपने मॉम डैड को बुलाने लगती। मॉम डैड आकर एम्पायरो को बचा लेते हैं। तो फिर उन्हें राफेल की याद आती है जो कि खिड़की पर बैठा हुआ था, जहाँ से अगर वो गिरता तो मर जाता। हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करवाता है और पीछे से राफेल को पीछे कर लेता है। और फिर डैड एम्पायरो को बहुत सुनाते हैं कि उसने राफेल को अकेला क्यों छोड़। फिर एम्पायरो ने बता दिया कि मैं दादाजी को ढूंढने गई थी और जब मैंने नीचे से देखा था कि कोई आत्मा एक थी जो कि राफेल के पास जा रही थी, तभी मैंने आपको बुलाया। लेकिन हस्बैंड वाइफ उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पागल। यहाँ पर उनका पहला दिन गुजर जाता है। दूसरा दिन की शुरुआत होती है राफेल के बड़े भाई, जिसके पास एक रेलिंग पर एक लेटर आता है जिसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो लड़की का नाम देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसे किसी लड़की ने लेटर भेजा। तो वो भी रिटर्न में दूसरे लेटर पर अपना नाम लिख के उसी रेलिंग पर छोड़ देता है और वहीं इंतजार करता है जवाब आने का। लेकिन उस वक्त कोई भी जवाब नहीं आता और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुंह करता है, पीछे से उसको कोई कुछ और लेटर आता है। यहाँ सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम राफेल को ड्राइंग करते हुए देखते हैं और उसके पीछे खड़े दादा और एम्पायरो ये सब कुछ देख रही थी। अचानक उसके दादाजी कहीं चले जाते हैं। एम्पायरो राफेल से कहती है कि यहाँ से मत उठना और वो दादाजी के पीछे चली जाती है उसको ढूंढने। और यहाँ राफेल के पास वही मार्बल की बॉल आती है जो हम पहले देख चुके थे। तो राफेल उस बॉल को उठाने जाता है। जैसे ही उस बॉल को उठाता है तो दूसरे कमरे में टीवी ऑन हो जाती है, जिस पर एक बूढ़ी औरत राफेल को बार बार कह रही थी कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन राफेल उससे कहता है नो और वो टीवी बंद कर देता है और फिर टीवी से एक हाथ निकलता है जो कि राफेल को अपनी तरफ खींच लेता है। और दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं जो कि दादाजी के पीछे रोड पे आ गई थी और एम्पायरो दादाजी से कहती है चलो घर चलें। लेकिन दादाजी कहता है मैं घर नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा तो वो बूढ़ी औरत मुझे मार देगी, अच्छा होगा तुम भी वहां मत जाओ। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि राफेल कहीं गुम हो गया था। तो सारे घर वाले उसको ढूंढने लगते हैं और मॉम और डैड एम्पायरो को अकेला छोड़कर उसको ढूंढने चले जाते हैं। और दूसरी तरफ एम्पायरो जो कि बहुत परेशान और डरी हुई थी। और फिर एम्पायरो के पास किसी का फोन आता है जिसमें से राफेल बात कर रहा था और बात करते करते हुए उसे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे राफेल नीचे वाले फ्लोर में हो। और फिर एम्पायरो फोन रख के उसी फ्लोर के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देती है। तेज खटखना की वजह से दूसरे फ्लोर पर आदमी आता है और उससे कहता है कि दरवाजा कहीं महीनों से बंद। और यहाँ पर बात कर रही थी तो उसके मॉम डैड आ जाते हैं और एम्पायरो राफेल के बारे में उन्हें सब कुछ बता दे। तो डैड जो बिना सोचे वो दरवाजा तोड़ देते हैं और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सभी लोग एक एक कमरे में चले जाते हैं। एम्पायरो एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर राफेल की परछाई दिख रही थी और जैसे ही वो उसके पास जा रही थी वो परछाई बड़ी होती जा रही। जैसे ही एम्पायरो पर्दा हटाती है वो वही बूढ़ी औरत थी जो कि मर गई थी। और ये सब कुछ देखकर एम्पायरो डर जाती है और जोर शोर से चीखें करने लगती है। चीखें सुनकर उनके मॉम और डैड और भाई आ जाते हैं और वो एम्पायरो से पूछते हैं। तो एम्पायरो ने वही बूढ़ी औरत के बारे में बता दिया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन हम उसकी मॉम को तैयार हुए देखते हैं जो कि जॉब पर जा रही है और जॉब पर जाने के बाद वहाँ उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कि पैरालाइज्ड और वो उसे देखकर कुछ अजीब बिहेवियर कर रही थी। तो वो उसके पास जाती और उस पैरालाइज्ड औरत से पूछती है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन वो औरत इससे डर रही थी और पीछे खड़ी उसकी माँ जो ये सब कुछ देख रही तो वो उसके पास आती और फिर उस पैरालाइज्ड औरत की माँ एम्पायरो की माँ को बताती है कि आपके साथ उस घर में जो भी हो रहा है हम सब कुछ जानते हैं, अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बता।
और फिर वो औरत बैग से कार्ड निकाल कर एम्पायर की माँ को देती है। वो कार्ड बहुत अजीब और गरीब था। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम राफेल के बड़े भाई को देखते हैं जिसके पास लेटर आते रहते हैं। और एक दिन वो ये सोचता है कि क्यों ना उस घर में जाके देखा जाए कि आखिर लेटर भेजता कौन है। और फिर वो तैयार होकर उस घर में जाता है सीढ़ियों से। और जैसे ही लड़का नीचे वाले फ्लोर में जाता है उसे कोई लड़की पीछे से गले लगा देती है और लड़के का लाइटर नीचे गिर जाता है। तो लड़का उस लाइटर को उठाने के लिए जैसे ही नीचे होता है और वो शीशे में देखता है कि उस लड़की के दोनों पांव उल्टे हैं। लड़का बहुत डर जाता है और वहीं वो बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है, लेकिन लड़का बड़ी होशियारी से वहां से निकल के भाग जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम एम्पायर को देखते हैं जिसके पेट में अचानक दर्द होता है। तो वो शीशे के पास जाकर अपने पेट को देखता है जिस पर बहुत अजीब और गरीब निशान, लेकिन एम्पायर उसको हल्का लेती है और इग्नोर कर देती है और वो वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो किचन के पास जा रही थी तो किचन के दरवाजे से उसे कुछ अजीब दिखता है और वो उस वही बूढ़ी औरत को देखती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो ये उसके वो दादाजी होते हैं जो कि राफेल की आवाज में बात कर रहे थे। ये देखकर एम्पायर बहुत डर जाती है कि आखिर दादाजी राफेल की आवाज में क्यों बात कर रहे थे। और फिर यहाँ दोबारा फोन बजता है। जैसे ही फोन एम्पायर उठाती है उसमें से राफेल की आवाज आ रही थी पिछली बार की तरह। और पहले की तरह एम्पायर को यही लगता है कि राफेल सामने वाले फ्लोर में है, तो वो वहाँ फोन छोड़ के चली जाती है उसको ढूंढने। और इस बार वो कामयाब हो जाती है राफेल को ढूंढने में। और जैसे ये वाकया होता है तो सभी लोग परेशान होते हैं। रात होती है तो वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि हम ये घर छोड़ना चाहिए, लेकिन हस्बैंड उन्हें बताता है कि हमने इस घर को लेने के लिए बहुत लोन उठाया है, अब इस घर को छोड़ना नामुमकिन है। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर एम्पायर जैसे ही अपने कमरे में आती है तो उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि लाइट भी। तो वो जोर जोर से चीखें करने लगती है। तो चीखें सुनकर उसके मॉम डैड और उसके भाई उसको बचाने आते हैं। और जैसे ही वो एम्पायर को बचाते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा सा हाथ था जो कि चुड़ैल का था। और जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं तो उन्हें वो औरत नजर आई। यहाँ पर सभी को एतबार हो गया था कि यहाँ कोई बूढ़ी औरत रहती है। तो यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ पर अब कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था। और वो लोग उस घर को छोड़ के सामने वाले होटल में चले जाते हैं रहने के लिए। और होटल में जब रात होती है तो पूरी फैमिली सोती नहीं है, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और सभी उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहे थे। लेकिन सुबह होती है तो बैंक की तरफ से उसकी मॉम और डैड को बुलाया जाता है, जिन्हें बताया जाता है कि बैंक का लोन जल्द से जल्द पे होना चाहिए। और ये सुनकर मॉम डैड बहुत घबरा जाते। तो एम्पायर का डैड अपने दोस्तों को फोन लगाता है ताकि उनसे कोई मदद मिल सके, लेकिन उनसे कोई भी मदद नहीं मिलती। और फिर एम्पायर की माँ को उस बूढ़ी और पैरालाइज्ड औरत की बात याद आती है। तो वो कार्ड निकालकर उसके घर चली जाती है और उसको सारी बात बताती है। और फिर उसकी माँ उसके साथ उसी घर को देखने के लिए आती है। और एम्पायर भी घर के पिछले मालिक के पास चली जाती है जो कि पहले घर में रह चुके थे। और वो उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो भी औरत कुछ अजीब बिहेवियर करती है। और फिर वो औरत उसे बता दी है कि मैं उस घर में अकेली नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली, मुझे एक लड़का था जिसको लड़की होने का बहुत शौक था। और ये बात उसके डैड को पसंद नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी लड़की होने की ख्वाहिश और बढ़ती जा रही। और फिर मेरे लड़की को प्रेग्नेंट होने का शौक हुआ। ये बात सुनकर उसके डैड बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसी को उस बंद कमरे में बंद कर देते हैं जहां पर भूख और प्यास पे उस लड़के की मौत हो जाती है। और यह सुनकर एम्पायर बहुत डर जाती है। और फिर उसे वो दिन याद आता है जिस दिन उसके पेट पर निशान थे, यानी कि इसका मतलब ये था कि एम्पायर यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और उस चुड़ैल ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, उस लड़के ने। और दूसरी तरफ पूरी फैमिली उस पैरालाइज्ड औरत के साथ उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रही। अचानक उस पैरालाइज्ड औरत के अंदर उस चुड़ैल की आत्मा आ जाती और वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती और सभी को उठा के मारने लगती है। फिर एम्पायर को याद आता है। एम्पायर शीशे का टुकड़ा लेकर अपने पेट पर रख के और उसको बोलती है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। और यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती और रुक जाती है। यहाँ पर औरत रुक जाती है। यह देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ उसके डैड जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, फिर वो बड़ी बहादुरी से उस औरत को लेके नीचे खिड़की से कूद जाते हैं। लेकिन अफसोस, एम्पायर के डैड मर जाते हैं, लेकिन वो औरत अभी भी जिंदा थी जिसके अंदर उस बूढ़ी औरत की आत्मा थी। और फिर एम्पायर के डैड के मरने के इंश्योरेंस के पैसे से उसकी मॉम बैंक का लोन पे करती है और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। लेकिन उस घर में अभी भी वो बूढ़ी औरत जिंदा थी। और यहाँ पर पूरी फिल्म खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।